अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैनचेस्टर की जानिब रवां दवा हूँ। यकीनन आपने यस्टरडे वीडियो देखी होगी। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंग्लिश मीडिया का मैच है। उस शहर के अंदर हम जाके खेल रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। वहीं पे पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर आप देख लें कि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जबकि पाकिस्तान से वो हारे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी टीमों को हराया, लेकिन ये वर्ल्ड कप कुछ ऐसे मौजे करके यहाँ पे कि जीत के भी बाज़ लोग बाहर हो गए और बाज़ हार के भी आगे चले गए। उसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि पहले ये बात कर लेते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में जो अब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच होगा। मेरे ख्याल से इंडिया डेफिनेटली फेवरेट है और इंडिया की बड़ी गुड लक हुई। यकीनन अगर इंग्लैंड और इंडिया अगर मैच खेलते सेमीफाइनल का एजबॉस्टन में तो कदरे नौयत मुख्तलिफ होती। इंडिया के चांसेस शायद टफ होता उनके लिए मैच जीतना, लेकिन साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। ये बहुत बड़े दो हरीफ हैं। दूसरी जानिब आप इमेजिन करें कि जहाँ पे दो बड़े दुनिया क्रिकेट के हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में एजबास्टन के अंदर सेमीफाइनल खेलेंगे, वहीं पे न्यूजीलैंड की जगह इंडिया के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान की टीम होती तो इस वर्ल्ड कप को चार चांद लग जाते। उसकी रीज़न कि इंडिया और पाकिस्तान भी दो बड़े हरीफ हैं और वाहिद ये दो मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है और उसमें क्रिकेट को देखने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। और इन्हीं के सर के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि बड़ी हद तक जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर क्रिकेट चलता है। आईसीसी को कामयाबियां हासिल होती हैं। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे होते न्यूजीलैंड के बजाय और दूसरी जानब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अमेजिंग, बहुत बड़ा क्राउड होता, आईसीसी को भी बेनिफिट होता और मेरे ख्याल से फाइनल से कबल दो और फाइनल हो जाते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सूरत में और पाकिस्तान और इंडिया की सूरत में। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ अपनी कमज़ोरियाँ थी, वैसा नहीं हो सका। सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, वही जीतेगा जो बेहतर खेलेगा। जबकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टफ मुकाबला होगा एजबास्टन में। पहला सेमीफाइनल ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम कहते हैं हम न्यूजीलैंड को, लेकिन ये भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टीम भले बाहर होगी, लेकिन वो ये ज़रूर सोचेंगे, उनके फैंस ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ कि दो सेमीफाइनलिस्ट जिनके नाम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है, जिनको हमने हराया, वो सेमीफाइनल खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम घर पहुँच चुकी है। ये क्रिकेट है, खेल है, इसमें कोई जीतता है कोई हारता है और कोई जीत कर भी हार जाता है। वही पाकिस्तान के साथ हुआ। तो बेसिकली बताना था, मैं मैच के लिए रेडी हूँ, 1 घंटे में मैनचेस्टर पहुँच जाऊँगा। तो इसके ऊपर भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट, दुनिया के हर मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ हमारी मिलजुल के खेल रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो 2 मैचेस खेलेगी ईच टीम, T20 मैचेस हैं ये। तो इसके ऊपर भी एक व्लॉग मिलेगा आपको, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। मैं इंडियन जर्नलिस्ट भी मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडिया भी है, क्योंकि हमारा मुकाबला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की 2 टीमों का इंग्लिश मीडिया के साथ है और फिर हम आपस में भी खेलेंगे। तो बड़ी अच्छी वीडियो होगी, ज़रूर देखिएगा। सेमीफाइनल के लिए मुझे पता है सारे लोग बेताब हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।